आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है? पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश के सबसे बिजी लोगों में से एक हैं। उस पर भी इस समय 3 राज्यों में चुनाव और उसके बाद सीएम आदि चुने का दबाव अलग से था। फिर भी अगर यूपी के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम से मिलने का समय निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो चल रहा है यूपी में। उत्तर प्रदेश की राजनीति से देश की सत्ता चलती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को छींक भी आती है तो केंद्र को बुखार होना तय होता है। तो हो भी क्यों नहीं, आखिर लोकसभा की 80 सीटें यूपी से जीतकर सांसद पार्लियामेंट पहुंचते हैं और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल बीते सप्ताह सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे। तब उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दौरे पर गए और कई नेताओं से मुलाकात की। मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर थे। जैसा कि विदित है कि मौर्य अपनी हर विजिट के बाद पीएम और गृह मंत्री की मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं और यह भी लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर होता है जिस तर्ज पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं और मोदी शाह से मुलाकात के बाद ट्वीट करते हैं। तो जल्दी जल्दी हुई इन यात्राओं का मकसद आखिर है क्या? आखिर इसे किस तरह से समझा जाए? क्या मंत्रिमंडल विस्तार इतना बड़ा मुद्दा हो गया है जिसके लिए बारी बारी महत्वपूर्ण लोगों से मोदी और शाह को मिलना पड़े? क्या 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से भी उत्तर प्रदेश का मामला बड़ा हो गया है? निश्चित है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? तो आइए इस समय यूपी में चल रहे कुछ राजनीतिक मुद्दों की पड़ताल करते हैं और आपको हम समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और पिछड़ों के नेता दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। दिवाली के पहले से यह तय था कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। फिर हुआ कि घोसी उपचुनाव के बाद इन दोनों को शपथ दिलाई जाएगी। मामला नहीं सुलझ सका और राजभर इशारों ही इशारों में दावा करते रहे कि उनको केंद्र से आश्वासन मिला है, उनका मंत्री बनना तय है। फिर हुआ कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभर एक दूसरे को नहीं भाते। योगी सरकार पार्ट 1 में ओम प्रकाश राजभर मंत्री हुआ करते थे, पर योगी से उनकी ऐसी ठनी कि उन्हें न केवल मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा बल्कि वे विपक्ष के साथ हो लिए। 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सरकार तो बन गई, पर पिछड़ा बाहुल्य वाले जिलों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी जानती है कि अगर 2024 में केंद्र में फिर से बीजेपी की वापसी करनी है तो उसे यूपी में अधिकतम सीटें कब्जा करनी होगी। यह संभव तभी है जब पिछड़ों का समर्थन हासिल किया जा सके। इसी वादे के साथ राजभर को समाजवादी पार्टी से तोड़कर एनडीए गठबंधन में और दारा सिंह को बीजेपी में लाया गया था, पर अभी तक इन दोनों की ताजपोशी नहीं हो सकी है। अब उत्तर प्रदेश में आगे की राजनीति में क्या कुछ होता है देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNB न्यूज। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।